जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की जलवायु। इससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, झंझावातों से और लौटते मानसून से। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में जो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है अरब सागर की मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं आती है। अक्षांश, समुद्री जलधाराएं, समुद्र से दूरी और मानव प्रभाव। बताइए इनमें से कौन सा इसके शाखा के अंतर्गत नहीं आता है। जलवायु के जो 6 प्रमुख शाखा होता है इनमें से कौन नहीं आता है। 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है मानव प्रभाव जो कि नहीं आता इसके अंतर्गत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर प्रश्न की भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अल मसूदी के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उछलन वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। चेन्नई में, गुवाहाटी में, जैसलमेर में और लेह में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लेह बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो और जेट स्ट्रीम। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो गल्फ स्ट्रीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। लेह, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना लेह बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है। इसका कारण क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उच्च तुंगता पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल। 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तमिलनाडु बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम से जो मानसून भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करती है और केरल में प्रवेश करने के साथ ही पूरा भारत में फैलती है, लेकिन वह तमिलनाडु में नहीं जाती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से। जल्दी से बताइए यहाँ पर सबसे अधिक जो भारत में वर्षा होता है किस मानसून के द्वारा होता है।
12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन सा कारण है। जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसून बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 प्रश्न है आपके सामने कि मानसून किस भाषा का शब्द है। हिंदी, आंग्ल, अरबी और स्पेनिश। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो यहाँ पर मानसून शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। 14 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ अरबी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। गोवा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर जून महीना में ही प्रवेश कर जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तमिलनाडु में, पंजाब में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17 प्रश्न है आपके सामने कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। पंजाब में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंजाब में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 प्रश्न कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। बताइए यहाँ पर 18 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट है इस पर वर्षा किस मानसून से होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19 प्रश्न है आपके सामने कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाहट निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। बताइए यहाँ पर 19 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नॉर्वेस्टर्स बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 20 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21 प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। बताइए यहाँ पर 21 प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है इसका कारण क्या है। 21 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22 प्रश्न है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान। 23 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। बताइए यहाँ पर 23 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मासिन राम में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24 प्रश्न है आपके सामने कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। पूर्वी पहाड़ियों पर, कोरोमंडल तट पर, मालवा के पठार और छोटा नागपुर के पठार। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कोरोमंडल तट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए यहाँ पर 25 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक मेघालय में होता है और सबसे कम राजस्थान में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 26 प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है। बताइए यहाँ पर 26 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर
27वां प्रश्न है कि मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियों कीप की आकृति की है, यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ होती है वो कीप की आकृति की होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में और दिल्ली में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चेन्नई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। मरुस्थल से निकटता, समुद्र से अधिक दूरी, अल्प वर्ष और कर्क रेखा से निकटता। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समुद्र से अधिक दूरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है किस मानसून के द्वारा होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए सबसे अधिक भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और ये 75% जो वर्षा होती है ये इसी मानसून से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है। तो पंजाब में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण क्या है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। जोधपुर में, लेह में, बेलारी में, जैसलमेर में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे कम वर्षा होती है वो लेह में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में होने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और हरियाणा में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरता है, इसके स्थान पर अगर विषुवत रेखा होता तो क्या डिफरेंस रहता है यहाँ के जलवायु में। तो अधिक ताप रहता और अधिक वर्षा भी होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चेन्नई, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं, दक्षिण पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर
इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? जैसे बताइए। यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। इससे निकट घने वन नहीं है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह वृष्टि छाया में पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश का प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका कारण जानिए। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाती है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, और वर्षा के पानी तेज़ी से बह जाना। इसका तीनों कारण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में होते तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आम्र वर्षा है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। आम की फसल, आमों के बौछार, आमों का टपकना। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है? वार्षिक वर्षा कितना होता है भारत में? 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 118 सेंटीमीटर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? बताइए। यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। जैसे बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। अरब सागर की मानसूनी शाखा से लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार जितने भी भारत की जलवायु से प्रश्न बनने वाला था सभी प्रश्न है जो कि हम देख चुके हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा एग्जाम में पूछेगा। तो सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।